पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं। चेंज श्रीलंका के अगेंस्ट आपको यहाँ से आइडिया हो गया कि मैं किसके में बारे में बात कर रहा हूँ। पहर जमान और हसन नवाज, जो कि पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे प्लेयर है कि इसका ड्रॉप नहीं बन सकता। जो कि इस वक्त माइक हिसन, शाहीन शाह अफरीदी साथ में ये सोच रहे हैं, लेकिन एक ही लॉजिक मुझे बता दो कि किस यहाँ पर ये चीज़ सही है या सही नहीं है। लॉजिक बनता नहीं है पहर जमान के ऊपर, लॉजिक बनता नहीं है हसन नवाज की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि हसन नवाज का परफॉर्मेंस नहीं आया तो मैं ये मान सकता हूँ कि उसका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस नहीं आ सकता, लेकिन अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट, जो कि आपके घर के अंदर ये सीरीज है, हसन नवाज के ऊपर आप कॉन्फिडेंस दिखाओ, उनको खिला दो। किसको खिलाओगे? अभी बातें चल रही है कि पहर जमान को ड्रॉप करने का बारे में सोच रहे इस वक्त माइक हिसन और शाहीन शाह अफरीदी, जो कि शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर के कप्तान हैं। उनको ये बखूब पता है कि पहर जमान कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो आन दड़े कोई भी मैच जिता कर दे सकता है, और ये जब तक ये ड्रॉप नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ जब तक आप 2027 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप ना खेलो, उससे पहले ये ड्रॉप नहीं बनता। क्योंकि अगर ड्रॉप भी होता है तो प्लेइंग 15 के अंदर ये होना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन इसके ऊपर बातें चल रही है कि इसको ड्रॉप किया जाएगा। अगर ये ड्रॉप है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान माइक हिसन क्या कर रहा है। माइक हिसन वसीम जूनियर के साथ क्यों अनजस्टिस कर रहा है? माइक हिसन अगर हसन नवाज की फॉर्म इतनी क्रूशियल है तो बाबर आजम क्यों नहीं? बाबर आजम नो डाउट आप इस वक्त सोच रहे हो कि भाई बाबर आजम कहाँ से आ गया, लेकिन बाबर आजम ने भी कोई 30 मारहान वाले काम नहीं किए जो टीम के अंदर आया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस को इन लोगों ने ड्रॉप किया क्योंकि इस बेस के ऊपर कि भाई इनको चांस बहुत ज़्यादा मिले, तो इसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं निभाया। तो टीम के अंदर बाकी प्लेयर भी है, उनके ऊपर भी प्लेयर देखना चाहिए था। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन T20 के अंदर क्या किया था उसने? मुझे तो कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया T20 के अंदर, एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी। तो वो लॉजिक बनता नहीं था। सेकेंडली, अगर पहर जमान ड्रॉप होता है तो किसको खिलाओगे? हसीबुल्ला, जो कि नाम हसीबुल्ला का रहा है। मैं मानता हूँ कि आपके यंगस्टर के ऊपर आप यकीन दिखाओ, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर आप अगर यंगस्टर को खिलाओगे तो साथ में पहर जमान को भी प्लेइंग 15 के अंदर रखो। पहर जमान 15 के अंदर होगा तो ओपनर के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर होगा कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा तो पहर जमान आएगा। अगर पहर जमान परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो हसीबुल्ला फिर मैं समझता हूँ कि एन हो सकता है, लेकिन दोनों को साथ में रखो फिर। ये मेरा ओपिनियन है, और आई होप कि मेरा ओपिनियन जो है वो सही है, ऑथेंटिक है इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी जानता है कि पहर जमान और हसन नवाज आप टुल्ला समझो जो भी समझो, लेकिन उसके नंबर के साथ अनजस्टिस हुआ है तो फिर उसने परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर नहीं किया। वरना न्यूजीलैंड के अंदर उसने सेंचुरी लगाई थी, फिर उसके बाद लगातार जिस तरह वो परफॉर्मेंस कर रहा था, अगर आप उठा कर देखो तो मोहम्मद हारिस के साथ T20 के अंदर और हसन नवाज के नंबर के ऊपर बहुत बड़ा अनजस्टिस हो गया है। और आगे आने वाले वक्त के अंदर ये आपको क्लियर पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से इन लोगों ने हसन नवाज को और मोहम्मद हारिस को बाहर किया। ये फिर साहिबजादा फरहान की तरह, साहिबजादा फरहान के हिसाब से 30 साल के अंदर फिर दोबारा से पाकिस्तान टीम के अंदर कॉमबैक कर लेंगे। लेकिन लॉजिक ये बन है कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर लॉजिक के ऊपर बात करोगे तो ये डड्डू पेन बन जाते हैं कि ये फेवरेट है, ये तो फेवरेट नहीं है, इसको खिलाएंगे, इसको नहीं खिलाएंगे। ये पाकिस्तान टीम जो आज ओलंपिक की बात चल रही ना कि पाकिस्तान ओलंपिक नहीं खेल पाएगा, शायद ऐसा हो सकता है। अगर हो गया तो ये आप लोगों की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस इस वक्त है क्या कि मैं बोलूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक क्यों नहीं खेलेगा। क्योंकि परफॉर्मेंस अगर बेस्ट होता तो हम सीना ऐसे चौड़ा कर बोलते कि भाई हम क्यों ओलंपिक नहीं खेल सकता, इंडिया खेल रहा है तो हम क्यों नहीं खेल सकते। तो ये चीज़ डिसअपॉइंट है, लेकिन आप लोगों ने किया। आप लोगों ने अपने फेवरेट प्लेयर को बेक करने के चक्कर में पाकिस्तान टीम को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, और कुछ अनजस्टिस जो कि इंस्टॉलेशन कम्युनिटी के ऊपर बैठे हैं और पाकिस्तान सिस्टम का हिस्सा है, जो अपने लगातार गलत डिसीजन ले रहा है, उन लोगों ने किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि ओलंपिक के लिए एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि ओलंपिक वो नहीं खेल पाएगा, इंडिया एशिया से जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। और मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान से आई बॉल काफ़ी ज़्यादा आते हैं।
अगर पाकिस्तान को ओलंपिक के अंदर सेलेक्ट नहीं किया ना तो भाई बाइकाट कर लो, मैच से बाइकाट करो कि भाई कोई भी क्रिकेट मैच हम ओलंपिक के अंदर जो भी मैच होगा वो हम देखेंगे नहीं। अगर इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो और साउथ अफ्रीका का हो तो मैं समझता हूँ कि फिर मत देखना, फिर इनको पता चल जाए कि भाई वैल्यू क्या होती है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो फिर ये दिखाना अपनी आईबॉल से। बाकी तो इन लोगों ने परफॉर्मेंस से कुछ नहीं दिखाया, लेकिन आप आईबॉल से दिखाओ इनको कि भाई व्यूवरशिप हमारे यहाँ से भी आती है, अकेले इंडिया से नहीं चलती क्रिकेट। बाकी अगर मैं बता दूं तो हसन नवाज से मैं डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई आप उसको सीधा सीधा ड्रॉप करो। उसका बंदा था, अभी भी वो स्टिल ये डिजर्व करता है कि वो ओडीआई के अंदर खेले। और मेरे समझ से बाहर है, अगर हुसैन तलक कह सकता है तो भाई हसन नवाज से क्या प्रॉब्लम है। और ये ब्लंडर एशिया कप के अंदर भी माइक हसन ने किया था, ये ब्लंडर था, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। अगर हुसैन तलक आपके प्लान के अंदर है T20 के अंदर, जो कि मेरे समझ से बाहर है कि हुसैन तलक ना T20 के अंदर बनता है ये ना ओडीआई के अंदर, मुझे एक ऐसा सिंगल मैच बता दो जो कि हुसैन तलक ना जिता कर दे सकता है और नहीं आपको जिता कर देगा। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, जो भी बंदा ये देख रहा है। तो हुसैन तलक से मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। बाकी हसन नवाज बहुत ब्रिलियंट प्लेयर है, अगर आप देखो ना तो आपका फ्यूचर स्टार है, लेकिन आपने अगर उसको वेस्ट किया तो भाई वो कभी भी नहीं बनेगा। फिर वो टुल्लाबाजी के ऊपर आएगा, और टुल्लाबाजी आप अभी समझो कि वो टुल्लाबाज प्लेयर, लेकिन वो टुल्लाबाज प्लेयर नहीं है, वो सिचुएशन को समझता है और बाकी प्लेयर आपकी सिचुएशन को समझते नहीं है। बाकी अगर मैं बता दूँ पहर जमान 27 की वर्ल्ड कप तक खुदा का वास्ता इसको मत ड्रॉप करो। 27 वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह बाबर और मोहम्मद रिजवान के लिए गए तो उसी तरह ये सीनियर प्लेयर है, ये इसका लास्ट वर्ल्ड कप है। मुझे पता है जिस तरह इसका एज है तो मुझे पता है कि इसका डाउनफॉल है थोड़ा सा, लेकिन भाई अगर 27 वर्ल्ड कप तक ये खेला जा रहा है, अगर इसको खिलाएंगे तो भाई ये आपको एक ऐसा मैच जिता कर दे सकते हैं जो कि आपका सारा का सारा गेम पलट सकता है। और यही चाहिए मुझे पहर जमान से। और लगातार आप उनको, अगर मैं समझता हूँ आपके डिसीजन से, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पहर जमान को सीधा सीधा ड्रॉप करो। ये मैं इनके अगेंस्ट माइक हसन शाहीन शाफरी जो कर रहा है, जो हसन नवाज के साथ भी करे, हसन नवाज को कॉन्फिडेंस दे दो अपने घर के अंदर कि भाई तू पैर हो गया, आ जाओ, घर की सीरीज है, आ जाओ अपना रन्स करो, रन्स मारो। यहाँ पर तो मैं समझता शाहीन शाह अफरीदी को मैं एक बहादुर कप्तान समझ रहा था। अगर शाहीन शाह अफरीदी ये ब्लंडर करेगा तो भाई मैं किससे उम्मीद लगाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर ये बंदा समझता हूँ, मोहम्मद रिजवान और ये बंदा शाहीन शाह अफरीदी, कि भाई ये जो बोलते हैं ना फिर वो करके दिखाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जब भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन भाई आपको इतना समझ होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है या सही है। ये हम सबको लग रहा है कि भाई ये चीज़ गलत है, लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए। या तो अगर माइक हसन की बातों में आ रहे हो तो वो तो अलग ही बात है, लेकिन अगर आप खुद ये फैसला करते हो तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। बाहर जमान को अगर आप प्लेइंग 11 के अंदर नहीं रखना चाहते हो तो वो अलग ही बात है, लेकिन 15 के अंदर रखो। हसन नवाज को ड्रॉप नहीं बनता, लेकिन अगर आप उसको कायद आज़म ट्रॉफी के ऊपर भेजना चाहते हो कि भाई वहाँ पर जाओ परफॉर्मेंस सीधा करो, तो फिर मैं समझता हूँ कि भाई सिसरा साहिब तथा फरहान 30-31 साल के अंदर वापस पाकि टीम के अंदर गया, तो भाई इनके साथ भी ये होगा। जो वसीम जूनियर ने कितना ब्रिलियंट तरीके से बॉलिंग किया था साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर, सेकंड ओडीआई के अंदर, भाई उसको ड्रॉप किया। और मैंने उस टाइम बोला था कि भाई इसको ड्रॉप करेंगे नेक्स्ट मैच के अंदर, क्योंकि इनके पास रीज़न नहीं है। और हारिस रऊफ को इन कर दिया। हारिस रऊफ T20 के अंदर बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ओडीआई के अंदर भाई वसीम जूनियर से मैं नहीं समझता हूँ कि भाई वो बेहतरीन है। उसने बहुत परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन पाकिस्तान को क्रूशियल मौके के ऊपर हारिस रऊफ ने डिसअपॉइंट भी किया है। और वसीम जूनियर ने आपको लगातार दिखाई कि मेरे पास फेस भी है, एबिलिटी भी है, मैं कर भी सकता हूँ, आपका डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है, तो क्यों आप उसको नहीं खिलाते हो। अब्बास अफरीदी ने भी आपको रिसेंटली दिखाया, हांगकॉन्ग 6 के अंदर चैंपियन हो गए हैं। तो भाई ये सारे के सारे लड़के, अगर मैं आपको ड्रॉप प्लेयरों की एक प्लेइंग 11 बना लूँ तो भाई आपके करंटली पाकिस्तान टीम से ये जीत सकता है। इतना ब्रिलियंट तरीके से आपका प्लेयर आप लोगों ने ड्रॉप किया है। तो माइक हसन तो वो तो न्यूजीलैंड का प्लेयर है, वो तो चला जाएगा कल को कि भाई सारा का सारा ब्लैंक पाकिस्तान सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को अपनी कैप्टनसी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये सोचना चाहिए भाई सही ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। बाकी देखेंगे कि भाई अगेंस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट क्या प्लान बनाता है, क्या स्ट्रेटजी बनाता है, कौन सा चीज़ों को ये करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो भाई ये बहुत डिसअपॉइंट होती है।